आपके सामने प्रत्याशी फाइनल है और अच्छा चुनाव चल रहा है। दो पार्टीज हैं आमने सामने है, जो मुख्य मुकाबला जो मुझे समझ में आता है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार कोहली। आपका स्वागत करता हूं न्यूज टुडे उत्तराखंड में। अभी हमारे बीच में मौजूद है काशीपुर के जाने माने एडवोकेट मयंक गुप्ता जी। नमस्कार सर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कांग्रेस में से संदीप सहगल मेयर प्रत्याशी हैं और भाजपा में से दीपक बाली, तो आपके हिसाब से कैसा चल रहा है चुनाव, कैसी स्थिति है? काशीपुर का जो चुनाव है बहुत अच्छा चल रहा है मेयर का, और काफ़ी लंबे समय बाद मतलब कुछ पहले तो गवर्नमेंट ने काफ़ी लंबा समय लगा दिया चुनाव में, और अंततः जो है यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और सामने अब आपके सामने प्रत्याशी फाइनल है और अच्छा चुनाव चल रहा है, बढ़िया है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने जो लगा रहे हैं। जो मेन दो पार्टीज़ हैं आमने सामने है, जो मुख्य मुकाबला जो मुझे समझ में आता है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच। सर, कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी हैं संदीप सहगल, उनकी स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस में जो संदीप सहगल जी हैं, जो कांग्रेस में मेयर के प्रत्याशी हैं, आज की डेट में उनकी स्थिति मजबूत है और विनिंग कैंडिडेट है, डिज़र्विंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने जो है एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को अपना ये मेयर प्रत्याशी चुना है काशीपुर से, और मेरे हिसाब से उनकी जो तैयारी है और जो जनता के बीच में है काफ़ी लंबे समय से हैं, और अपनी लोकप्रियता के बल पे, अपने संबंधों के बल पे वो अच्छा चुनाव जो है इस समय आगे जा रहे हैं। एक बात मैं इसके अलावा और कहना चाहता हूँ कि अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो उनका जो है वो एम.कॉम है, LLM है, भाई मास्टर डिग्री उनके पास है। इसके अलावा जो है वो लॉयर्स क्लब जैसे प्रतिष्ठित क्लब से जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से ज़रूरतमंदों के मुफ्त के ऑपरेशन से लेकर गरीब कन्याओं के विवाह से लेकर और ब्लड डोनेशन, हमेशा जब जब ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड डोनेशन के कैंप काफ़ी आयोजित किए जाते हैं, उसमें पर्यावरण के लिए क्या काम किया जाता है, मतलब बहुत इस तरह के काफ़ी सामाजिक और काम किए जाते हैं जिसमें संदीप सहगल जी की विशेष भूमिका रहती है और बहुत अग्रणी रहते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि काशीपुर से आज पहली बार लॉयर्स क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, जिसकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का मतलब ये लॉयर्स क्लब के कि यहाँ से लेके लखनऊ तक का जो बीच में सीतापुर, गोंडा, बस्ती और आपका शाहजहाँपुर से लेकर मतलब काफ़ी बहुत लंबा एरिया कवर करते हैं, तो उसके जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जैसे प्रतिष्ठित पद का चुनाव लड़ा और बहुत काम करे उन्होंने क्षेत्र के लिए, तो मतलब इसके लिए बेमिसाल है। जैसे कि संदीप सिंह सहगल भी एडवोकेट हैं और आप भी एडवोकेट हैं, आप दोनों ही दोस्त हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, संदीप जी काशीपुर में उनके पीछे उनके फादर और पीछे दादाजी सब काशीपुर से ही यहाँ पे निवास करते थे, और बचपन से ही हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं और अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और छात्र जीवन से संघर्ष में हैं। कई मुद्दों पे शहर के लिए और छात्रों के हितों में हमेशा संघर्षरत हैं। इसके बाद राज्य उत्तराखंड आंदोलन में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। इसके अलावा बार एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। बार एसोसिएशन में इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया और लोग तारीफ करते हैं, हमें सुन के अच्छा लगता है क्योंकि हमारे दोस्त हैं, अच्छा लगता है। और शहर में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्यों में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, पूरा परिवार इनका धार्मिक है और समाज सेवा का ऐसा जज्बा है कि दोनों पति पत्नी ने अपना जो देह दान है वो उन्होंने किया हुआ है। इससे बढ़ के तो मैं नहीं समझता कि कोई और बात होगी। मतलब इस तरह मतलब ये बात ऐसी है कि आपने मुझसे पूछा तो इसलिए मैंने बताया कि उनके बारे में। इसके अलावा जो है इन्होंने कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, दान दिया है, जिसको मतलब कहीं कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और सबसे जो भीषण परिस्थिति रही कोरोना काल में, इन्होंने अपने स्वास्थ्य का अपने उसका परवाह न करते हुए बहुत अच्छे काम किए इन्होंने, मतलब जो ज़रूरतमंद है उन तक मदद पहुंचाई, खाना पहुंचवाया बना के, तो एक बहुत अच्छी मिसाल दी उन्होंने इस बीच में मानवता की। और आज जो है जनता के बीच में वो कम से कम मेरे को लगता है कि 15 साल से ऊपर से लगातार कांग्रेस में एक्टिव रहे हैं, और इन्होंने जो है मनोज जोशी जी से लेके मुक्ता मैम से लेके बहुत और NC बाबा जी से लेके KC बाबा जी बहुत पुराने हैं, उनको इलेक्शन लड़ाया है इन्होंने। तो काफ़ी लंबे समय से इनका मतलब जनता से जुड़ाव रहा है, और आज जो है आपके बीच में प्रत्याशी हैं
तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अपना चुनाव लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामने विरोधी हैं उनके पास मतलब जो रेगुलर जैसे मुद्दे रहते हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं वो तो हैं नहीं उनके पास। लेकिन आज की डेट में जो जनता है काशीपुर की वो जो है समझदार है। और आज की डेट में जो ज्वलंत है, जो मूलभूत समस्या है काशीपुर की, जो काशीपुर का डेवलपमेंट है, आज उसी के ऊपर चर्चा चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आप मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि कोई हमारे शहर का माहौल इस बीच में, देखिए काशीपुर जो है हमारा नारद तिवारी जी की कर्मस्थली रहा है और बहुत अच्छी यहाँ हमने पीछे लंबे समय से मिसाल पेश की है। तो मैं मेरी मतलब आप लोगों के माध्यम से अपील है कि किसी भी बात को लेकर किसी परिस्थिति में माहौल नहीं खराब हो जाना चाहिए, आपस में भाईचारा हमारा खराब नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो है जो एनडी तिवारी जी हैं उनकी जो परंपरा है या जो उनके जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाते हुए संदीप जी का भी प्रयास ये है कि इस तरीके का यहाँ पर काशीपुर में जो अच्छा माहौल है वो बना रहे। और मतलब ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कभी अपने किसी हिंदू हित में या किसी चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ करा हो, ऐसा भी नहीं। हमेशा जो है वो धार्मिक कार्यों, जैसे कि माँ मनसा देवी जी का टोला है, 20 साल से वो उसमें जुड़े हुए हैं और लगातार उसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और भी दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं वो लगातार एक्टिव रहते हैं उसमें। कहीं कहीं मतलब कोई ऐसा किसी को साबित करने की उनको ज़रूरत नहीं है कि वो कम हिंदू हैं, ज़्यादा हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो मुद्दा है वो विकास का ही है, विकास और सिर्फ डेवलपमेंट की बात, काशीपुर के डेवलपमेंट की बात। और उनके पास अच्छा विज़न है, काशीपुर के जो विकास का उनके पास बहुत अच्छा विज़न है। लोग जो है ये भी कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट यहाँ इनकी नहीं है तो ये आगे क्या करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, मैं समझता हूँ कि सब लोग जानते हैं कि उसका अपना एक मेयर का अलग फंड होता है और इस तरह के जो नगर पालिका पे हैं उसका आय के साधन है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। जो डेवलपमेंट के काम हमारे मतलब एक्चुअली क्या है कि पीछे 20-25 सालों से लगातार बीजेपी के यहाँ पे नुमाइंदे प्रतिनिधि चुनते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी देखी गई है, ऐसा हमारी काशीपुर की जनता को भी महसूस होता है। तो इसमें जो है मुझे लगता है कि संदीप जी इसमें हमारे काशीपुर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनका चुना जाना मुझे लगता है कि आज हमारे काशीपुर के लिए, काशीपुर के विकास के लिए बहुत जरूरी है।